हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी मैं आई हूँ नीचे गाय की रोटी देने के लिए और स्पेशल आई हूँ ये लेने के लिए गुस्से की करसी, क्योंकि आग जलानी है और आज रखनी है दोगड़। तो स्पेशल है कि आज दोगड़ रखनी है। तो वो कैसे रखते हैं हमारे यहाँ पे वो मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि कैसे रखते हैं। तो पहले ना ये लेके जाती हूँ यहाँ से गुस्सा, तो आग सिलगा लेती हूँ और बनाती हूँ फिर कैसे रखते हैं दोगड़। वे लेकर तो आगे थे बाज़ार में से, तो ये तोड़ लेती हूँ थोड़ी सी करसी, ये तरह तक कैसी लग सी जाएगी। तो चल देखते हैं ऊपर। गाय को तो रोटी दे दी और बच्चे चले गए हैं स्कूल में, क्योंकि आज है उनका एग्जाम। आगे ओम का तो है आज लास्ट एग्जाम और सिवाय का रखा है एक, रह जाएगा भी, वो भी ड्राइंग का। तो वैसे तो दोनों के लास्ट से ही हो रखे हैं कि ये आग जला करके रख देती हूँ। ये हल्की सी लगने के लिए, थोड़ी सी लग जाएगी ना तो फिर इसको बाहर रख देंगी। फिर इतना तक के तैयारी करते हैं, इतना तक के ये आग हो जाएगी। यहाँ पर ये मैंने करसी लेकर के आई थी तो उनको गैस पर रख दिया है और ये होगी, इनको हारे में रखी आई थी। फिर यहाँ पे करने लगी थी, मैं आटा छानने लगी थी तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। बस इसको ना सूखा ही भूनते हैं, इसमें मतलब घी वगैरह नहीं डालते हैं, सूखा ही भूनते हैं इसको। मैं यहाँ पे भून दे रही हूँ इसको सूखा ही आटे को। तो इससे बनाते हैं फिर यहाँ पे हलवा। तो ये आटे में ना सूंघ सी आने लगती है, जब भुन जाता है बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये भुन का था, मैंने गर्म पानी रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। और मेरे से ना क्या गलती हुई, मेरे से मीठा डालना याद नहीं आया, यानी चीनी जब गर्म पानी किया तब। तो फिर मेरे याद आया कि हलवा बन गया, कुछ डला नहीं इसमें कि चीनी नहीं डली। मैंने पहले थोड़ा बुरा डाला, फिर मैंने सोचा कि चलो चीनी डाल देती हूँ और थोड़ा पानी डाल देती हूँ तो फिर ये अच्छे से बन जाएगा। तो थोड़ी मैंने चीनी डाल लिया, फिर थोड़ा इसमें डाला पानी, तो फिर दोबारा से इसको पकाया अच्छे से। तो ये तब जा कर के बना है, अगर सूजी का होता तो बनता नहीं। फिर दोगड़ को अलग भूनते हैं और जो ये हलवा बनाया इसको अलग भूनते हैं। दोनों के भी आपको दिखाते हैं। तो पहले इसमें चीनी और चावल में डाल लेती हूँ दोनों में ही इसमें, और दूध भी लगा। ये एक दोगड़ में मैं इसमें हंडी है और करवा है, और ऊपर से ढकने के लिए ये सरम्मी बोलते हैं, जो ढक्कन होता है उसको सरम्मी है। तो इसमें चावल और चीनी मैंने डाल दी है, साथ में डाल दूँगी मैं पानी इसमें। और ये दूध एक में जो करवा है ऊपर वाला उसमें मैंने डाला है दूध, और इनको भर करके रख दिए हैं मैंने यहाँ पर। और सामान लाना शुरू कर दिया है, ये दाल ली है और चीनी ली है, साथ में ला दे रही हूँ घी। तो रख दिया है ला करके, और मम्मी बैठी हुई यहीं पे, मैं लेने जा रही थी। फिर जो मैंने आग जलाई थी ना, सिलगाई थी, वो ले करके आई। और नए गुस्से है ना बिल्कुल थोड़ी सी निकली, बुझ गई थी, तो धूप उठा दिया साथ में चीनी से। और ये दाल है, इससे धूप मार लेते हैं। तो यहाँ पे ये मारने लगी हूँ बस मैं धूप। तो मम्मी से जो है बैठा नहीं जाता, बैठना बंद कर रखा है डॉक्टर ने, तो खड़े खड़े ही मार लिया धूप। तो इनको उठा करके मैं अब लेके जा रही हूँ बाहर छज्जे पे। तो ये दोगड़ जो है वो गेट के ऊपर रखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने नीचे रख दिया था गोबर, ये गोबर पे रखते हैं। तो मम्मी बोलने लगी ऊपर, मैं कह रही मैं कहा यहाँ पे नहीं आएगी। मम्मी बोलती सबसे ऊपर रेलिंग पे, यहाँ पे उधर दीवार बनी हुई है कि यहाँ पे रखनी है। तो मैंने फिर मम्मी को पकड़ाई है और इसको दीवार पे गोबर रखा। फिर मैंने ये दोगड़ यहाँ पे रखी है। तो इसको अपने गेट के ऊपर रखते हैं, अगर घेर होता है तो घेर के गेट के ऊपर, या फिर घर है तो घर के गेट के ऊपर रखते हैं अपने घर पे। अभी जो हलवा बनाया है ये आटे का, इसका दिया लगाना है, तो ये भी लगाते हैं, अभी दिखाते हैं। फिर मैं हलवा ले आई हूँ जो कि बनाया, इसमें ऊपर से घी डालते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी ये धूप उठा रही है और ये दिया मैंने लगा दिया, धूप बत्ती भी लगा दी है। तो मैं भी यहाँ पे धूप उठा दूँगी और जो हलवा बनाया उसको चढ़ा दूँगी। तो ये ना हमारे यहाँ जब ये होली होती है तो उसके बाद होता है, ये ज़रूरी गाँव में ज़रूर करते हैं दोगड़ रखने का, घर की सुख शांति के लिए। चाय बना दी थी पहले ही, उसको गर्म कर देती हूँ अभी, और साथ में लेते हैं हलवा। और हलवे में इसमें अंदर घी नहीं डलता है, इसमें ऊपर से डाल करके खाते हैं। तो पराठा भी सेक लिया था, क्योंकि बिना खाना खाए दिया लगाते हैं, तो इसलिए ये बस अभी नाश्ता कर लेते हैं। और दिया लग गई है दोनों जगह, दोगड़ भी रखी गई और ये दिया भी लगा है। तो ये ना होली के बाद रखते हैं, मतलब जब होली हो जाती है उसके बाद रखते हैं। कहीं वो है ये बाद अपने घर पे सुख शांति के लिए ये दोगड़ रखते हैं। तो रखी
बस अभी चाय हो जाए गर्म तो मम्मी भी ले लेंगे हलवा, क्योंकि इसमें तो चिकनाई नहीं डली हुई है, वो भी मैं लेती हूँ। मैं अपने लिए चाय ले आई हूँ और एक पराठा बनाया था, वो साथ में थोड़ा सा हलवा लिया है वो ले रही हूँ। मम्मी को भी चाय दे दी थी और मम्मी को भी हलवा दे दिया था ये, क्योंकि इसमें घी नहीं डला हुआ था और मम्मी की चिकनाई बंद है, तो इसलिए मम्मी को दे दिया था। तो यहाँ पर हमारा दोनों का चल रहा है नाश्ता। और इसके बाद ये मैं कपड़े फैलाने लगी हूँ। होली गए हुए कई दिन हो गए पर मेरे कपड़े धुले नहीं थे, तो धुले थे तो ये फिर इधर रेलिंग पर रखे थे, मेरे फैलाने याद नहीं रहे थे। तो ये है कि यूज के तो है नहीं, है बस पानी में को निकल गया इनका कलर। तो यहाँ पे जूते वगैरह धुले थे, ये भी मैंने इधर धूप में रख दिया है। झाड़ू वगैरह लगा दिया है सारे कोई, और बल्कि आज बस किचन का काम रह रखा है, क्योंकि आज खाना नहीं बनाया। सुबह पराठे वगैरह ही बना दिए थे नाश्ते में, और खाना में बनानी है कच्चे केले की सब्जी। तो ये मम्मी ने काट दिए हैं केले और इनमें तड़का लगा देती हूँ। प्याज मैंने काट लिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है, बस गैस चलानी बाकी रह रखी है। और ये बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल में से, फिर जल्दी आ जाते हैं, एग्जाम होता है, 11 बज गए हैं। तो खाना बना करके सब्जी बना देती हूँ, आटा बना कर रख देती हूँ, जब भी सेक दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पड़े हुए हैं बर्तन भी, फिर करूँगी बर्तन साफ, सब्जी छोक करके और आटा लगा करके। तो जब आएंगे तभी सेक दूँगी, क्योंकि सबने नाश्ता कर ही रखा है आज। तो कभी कभी होता है कि नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो खाना ही बनता है सुबह ही अधिकतर। तो आज मुझे ना थोड़ा लेट सा होगा था। लेट क्या होगा था, इसके पापा के हाथ में चोट लगी हुई है, तो सुबह का दूध वगैरह गायों का मैं ही कर दी अब ये, तो इसलिए मुझे लेट होगा। बच्चे भी गए थे स्कूल में और फिर गायों का भी आया था, उनके हाथ से नहीं दूध निकलता है अभी, तो इस वजह से नहीं। तो फिर तो मेरे पास सुबह के टाइम ऊपर का ही काम रहता है, नीचे का नहीं होता। तो मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया और बच्चों को तैयार किया। उसके बाद मैंने फिर गायों का किया, दूध निकाला, घास वगैरह डाला। तो पानी वगैरह तो नहीं पिला करके चले गए हैं ट्रैक्टर लेकर के खेत में घास लेने के लिए। तो अभी बस लगा दूँ तड़का सा, तो ज़्यादा हो रखा नीचे का भी काम, नहीं तो मैं शाम का ही करती हूँ गाय का दूध वगैरह निकालने का। घास का तो हो जाता है, रात को भी डाल लेती हूँ सुबह के लिए, और दोपहर को भी डालती हूँ। दूध वगैरह को सुबह का यही कर लेते थे, तो इस वजह से दिक्कत हो रखी है ज़्यादा। टाइम होगा आज बहुत ज़्यादा, खाने में भी और काम में भी, मतलब बनाने में, खाना बनाने में भी और काम करने में भी। तो पोछा ही रह रखा है बस। वैसे तो लगाना कपड़े आज मैं धुल नहीं रही, कल धुले थे, बस ये किचन का काम रह रखा है, ये कर देती हूँ। केले की सब्जी में मैं सिंपली तड़का लगाती हूँ। इसमें सूखी वाली में हरी मिर्च डाली, सॉरी लाल मिर्च डाल ली है, सूखे वाली धनिया जीरा और प्याज डाल ली है, 2-3 कली सी लहसुन की थी मैं डाल दी है, साथ में ये नमक, हल्दी, मिर्च और ये केले डाल करके मैं इनको हल्का सा पानी डाल करके ढक करके रख दूँगी। 2-4 हरी मिर्च काटे, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट ये लगाता है सूखी सब्जी में, तो इसको ढक करके रख दिया था, कम करके वो बनती रहेगी। इतना तक कि मैंने बर्तन साफ़ किए ना, तो उतना तक के वो बन गई थी, क्योंकि केले तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर बस सारे बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, यानी कि धुली दिए है बस मैंने। और इसके बाद जो है थोड़ा घी रखा हुआ तो मैंने गर्म कर दिया है, मतलब पिघाला है, इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो इसकी लस्सी सी बन जाएगी। और साथ की सब्जी भी दिखा देती हूँ आपको कैसी बनी है। ये है सब्जी केले की, और बच्चे आ गए हैं स्कूल में से। ये रहा, कैसा हुआ है एग्जाम? गंदा हुआ, चल के ठीक है, इसी क्लास में ही रहेगा अब की बार। LKG में ही सब बच्चे आपके साथ के, आपके फ्रेंड UKG में चले जाएंगे, ठीक है? आप इसी क्लास में रहोगे, फिर संसीमा मैडम के पास ही। जब गंदा हुआ खाएगा तो ये तो हो जाएगा इस बार फैल, अच्छा होगा इसका, नहीं तो ये इस बार फैल हो जाएगा, फिर LKG में ही रहेगा, UKG में नहीं आने का है। अच्छा हुआ अच्छा। फिर आ गई थी नीचे, ये आ गए थे ना घास लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के गए थे गांव में, तो ये ट्रैक्टर वगैरह सही करके बुग्गी लगा रहे थे, तो मैं यहाँ पे घास काट रही थी, क्योंकि इनके हाथ में भी हो रखा है, तो इस वजह से फिर मैं लगाने लग रही थी। यहाँ पे गह रहे हैं और ये ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे उधर, तो इंजन वगैरह मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आधा ही काटना था घास, फिर ख़राब हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे धुल रहे हैं बुग्गी को, क्योंकि इसमें से गोबर जड़ा था ना, तो इसलिए उसको धुल रहे हैं बुग्गी को। तो फिर मैं आ गई थी छत पे, आकर के मैंने रोटी वगैरह सेकी और बच्चों को दे दी थी, अपने आप भी खा ली थी, और इसके बाद मम्मी को भी दे दी थी, मतलब सबने खा लिया था। लगाने लगी थी मैं पोछा,
तो झाड़ू वगैरह तो लगाई दी थी पहले ही, पोछा कराए रखा था तो पोछा मैंने लगा दिया है बस। और बच्चों को देखिए खेलने में मस्त रहते, क्योंकि आज तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुए है ओम के, ये तो मस्ती में था। और इसके बाद फिर ये है दोपहर के बाद का टाइम, तो यहाँ पर मैं ये कर दे रही थी कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े हो रखे थे काफ़ी सारे, कल के धुले हुए थे ये। तो मैंने कहा चलो इनकी तय कर देती हूँ। और इनकी चल रही यहाँ पे पिल्लो फाइट। तो आप बोलते हो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, शरीफ है, तो देखिए कैसा है पिल्लो फाइट कर रहे हैं। मैंने को रोक भी रही, मैंने कहा बेटा चोट लग जाएगी। और ये पिल्लो भी ऐसा गंदे हो जाते हैं कवर तो लग रहे हैं कि नहीं हमें ना मस्ती आ रही है, हम तो खेल रहे हैं पिल्लो फाइट करके। मैंने कहा चलो खेल लो, बच्चे हैं थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं। तो मन करता ही है बच्चों का पिल्लो फाइट करने का भी। तो यहाँ पर बस मेरी जो है कपड़ों की सारों की तय हो गई है। बस इनको जो जिसका जो सी जिस अलमारी में रखना है वो मैं यहाँ पर उठा करके रख दूँगी सबके कपड़े। शाम हो चुकी है, 6 बज करके हो गई है 10 मिनट। तो मैं अभी एडिटिंग का काम कर रही थी। मैंने बैठे बैठे भी ये रहता है कि पूरा ही कर लो, तो अभी पूरा हुआ है। और दोनों बैठे इधर देखो, उसको तो आलस ही आ रहा, अभी सो जाता, दिन में तो सोया नहीं ना, अब जो जल्दी सो जाएगा पढ़ के, ना खाना खाएगा, बिना खाना खाए ऐसे ही सो जाता है फिर अगर दिन में ना सोए तो मैं चल देती हूँ दूध निकालने के लिए। अभी आलू तो मोटे मोटे हैं, तो सिवाय आलू लेकर के आया है, पूरे मोटे मोटे दे रखे, देखिए हुआ है बीज बढ़िया मोटे भी है, नहीं वैसे तो मोटे मोटे भी हैं, 2 ही काट लो वो तेरे हैं, नहीं उन वालों तो आलू बढ़िया है, ये बीज इनका है, सब्जी अच्छी बनेगी। तो मैं भी अभी चल दूँ दूध निकालने के लिए, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है करके, लेट सी होगा। वैसे तो सुबह भी ना लेट ही निकला था, तो अभी निकाल के आ जाती हूँ। अब तो 6 बजे ही निकला करेगा दूध। आगे हूँ नीचे, और यहाँ पर गाय ने गोबर भी कर दिया, पहला भी करा हुआ था वो भी मैंने हटा दिया है, साफ़ कर दिया यहाँ से। और बांधने लगी हुई है नैना, और इसको ये थन धुल करके बस फिर निकाल लेंगी दूध। तो बछड़ी को तो अब नहीं मतलब चुंगाते हैं, क्योंकि वो बड़ी होगी, घास खा लेती है, और फिर ना खींचती नहीं है, बहुत ही जान लगाती है, बड़ी मुश्किल से खींचती है। और यहाँ पर बस ये रहता है कि मतलब खिना ना दे, उस दिन से दूध खिना दे तो मैं थोड़ा फिर मग्गे से ही निकाल लेती हूँ। और मैंने डालने लगी थी घास, क्योंकि इसने खा रखा था, मैंने कहा जितना खाएगी खा लेगी, बाकी फिर बाहर अंदर बन जाएगी, तो ये डाल दिया है सुबह के लिए। काट देंगे फिर इसके पापा, क्योंकि और ना कटा हुआ नहीं है। और बछड़ी को भी डाल दिया, वो भी खा लेगी, फिर बन जाएगी। आज अंदर तो बांधते नहीं, गाय को टीन में ही बांध देंगे, क्योंकि गर्मी से होने लगी है ना काफ़ी, इसको बछड़ी को बांध देंगे अंदर, नहीं तो रात को इसको चुंगा लेगी। तो अभी चल दूँ छत पे, फिर खाना वगैरह का देखती हूँ क्या बनेगा, मम्मी से पूछती हूँ। काम सारा ख़त्म हो चुका है, खाना बनाया था दाल और रोटी, तो सबने खा भी लिया है। और ओम तो सो भी गया, उसने खाया नहीं। असल में क्या है, उसने ना रोटी खा ली थी एक, जब मैं नीचे दूध निकालने गई तब बोला था मम्मा जी मुझे रोटी दे दो, तो उसने एक रोटी खा ली थी। और अब उसको उठाया भी, बोला कि मैं नहीं खाता। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी, बाय बाय।